वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में कुछ एरर आने की वजह से वो वहीं पे पॉज हो गई थी, तो इस वजह से रुक गई थी वो वीडियो। तो अब हम अपना एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला के बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि यू हैव गिवन अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, फोकस हो गया है, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, जिसका इमेज डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा जिसने कि इमेज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनाई। फोकल लेंथ 15 है, कनकेव लेंस गिवन है। तो ये जो सभी डिस्टेंस होते हैं, जैसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ से मेजर होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता था? ये सेंटर वाला पार्ट होता है जो ये, ठीक है। तो जो गिवन है एक बार उनको लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? एफ। तो ये कनकेव लेंस है, और मैंने कनकेव लेंस को आपको बताया कि फोकल लेंथ कनकेव लेंस के लिए क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस का मतलब वी कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी लेंगे हम नेगेटिव, क्योंकि जो कनकेव लेंस बनाता है वो दोनों इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बनाता है, और लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। राइट हैंड साइड के क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ये था ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये वाले डिस्टेंस पॉजिटिव लिए जाते हैं, ये वाले डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाते हैं। तो कनकेव लेंस बनाता है इमेज इधर, तो ये भी क्या लिया जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। और इसी वजह से फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है। अगर हम इसको यहाँ रख के देखें, ठीक है, तो हम इसके हिसाब से फोकल लेंथ लेते हैं, तो ये फोकल लेंथ इसकी इधर है, तो ये क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। और अगर यहीं पे कन्वेक्स लेंस होता तो कन्वेक्स लेंस को हम इस हिसाब से मानते कि ये ऐसे स्फेरिकल सरफेस है, तो इसकी फोकल लेंथ आती है इधर, और ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हम इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, कन्वेक्स की पॉजिटिव लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। यही था ना वैल्यू। इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये नेगेटिव अलग साइन है, ये नेगेटिव अलग साइन है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक ही नेगेटिव लगाएं, इसकी वजह से आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये नेगेटिव फोकल लेंथ के लिए है, ये नेगेटिव न्यूमेरिकल जो हमारा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला ये उसका है। अब ये दोनों नेगेटिव क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बना देंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 30। -10 का -10 इस पे कहाँ जाएगा? 3 पे, -3। रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपने ध्यान दिया हो तो यूनिट आपको हमेशा लगानी है, हाफ मार्क्स होता है यूनिट का, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है
-30 सेंटीमीटर ये आ गया है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए आप नेगेटिव आ गया है। मैं आपको जब मैंने मिरर फॉर्मूला करवाया था तब आपको बताया था कि u तो आपको हर क्वेश्चन में, चाहे लेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन हो चाहे मिरर का क्वेश्चन हो, u हमेशा रहेगा आपका नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है हमारी, ये नेगेटिव ही आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें मैग्निफिकेशन और निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है एच डैश बाई एच इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट v बाय u। v मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो v कितना है हमारे पास -10, u कितना है -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/3 सेंटीमीटर रहने दीजिएगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो लिखिए, दोनों जगह लिखिए या एक भी जगह मत लिखिए। ठीक है, तो ये 1/3 या फिर इसको डिवाइड करें तो 0.33 पॉजिटिव में आई है ये वैल्यू, आप ध्यान से देखेंगे। तो ये बात भी आपको बताई गई थी, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ये भी मिरर फॉर्मूला में दोनों चीज़ें बताई गई थी। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आता तो इमेज होती है हमारी रियल। ठीक है, लेकिन अब मैग्निफिकेशन कैसा आया है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के केस में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल फिनिश होता है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आप इसको एक बार और देखिएगा आराम से। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम पहुँच चुके हैं, उसका नाम है पावर ऑफ ए लेंस। क्या बोला हमने, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस आपको क्या बताती है, ये बताती है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब वो कितना ज़्यादा उस कन्वर्ज कर सकता है रेज को, डाइवर्ज कितना कम या कितना ज़्यादा उसको डाइवर्ज कर सकता है। तो ये उस डिग्री को बताती है कि भाई कौन सा लेंस कितना करेगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ पे। तो ये क्या बताती है आपको, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। और ये किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। उस लेंथ की, उस लेंस की कि उसकी फोकल लेंथ कम है या ज़्यादा है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, वो कन्वर्ज ज़्यादा करेगा या कम करेगा, उसी के हिसाब से उसकी क्या निकलेगी, पावर। ठीक है, जैसे कि मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल की से समझाता हूँ। ये जैसे हमने ये फोकस एक इधर हो गया, एक फोकस इधर हो गया। मान लीजिए ये फोकस 5 सेंटीमीटर पे है, लेट अस एज्यूम। ठीक है, तो कोई भी रेज पैरेलल जब आती है तो आपको उसको फोकस से निकालना होता है, ये बात सबको पता है ना। तो अब इसको ये जो इतना कन्वर्ज किया इसने एकदम, ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ज कर दिया ना इसने इसको, कि 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर इसको यहाँ से डाइवर्ट करके कन्वर्ज करके फोकस से निकालना है। अगर ऐसा ही एक दूसरा लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो ऐसे ही कोई पैरेलल रेज आती, इसको फोकस से निकालना होता, तो अब इसको ये डिस्टेंस जो फोकस तक था तो 50 सेंटीमीटर इसको जगह मिल गई है कन्वर्ज करने के लिए। यहाँ पे इसको सिर्फ 5 सेंटीमीटर जगह मिली, तो इसका ये मतलब है यहाँ जो कन्वर्जेंस है उसको बहुत ज़्यादा करनी पड़ी एकदम, और यहाँ कन्वर्जेंस उसकी स्लो हुई, धीरे हुई, कम हुई। यहाँ कन्वर्ज ज़्यादा हुआ, यहाँ कन्वर्ज कम हुआ।
ये डिपेंड हुआ उसकी फोकल लेंथ पे। ऐसा बिल्कुल सेम होगा कनकेव लेंस के लिए, बिल्कुल यही केस। ठीक है, तो जो हम अगर न्यूमेरिकली बात करें तो न्यूमेरिकली हम पावर को लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f की रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, तो अगर नीचे पॉजिटिव होगा तो ऊपर तो पॉजिटिव है ही, तो जो पावर पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। अब जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, किसकी होती है, कनकेव लेंस की, तो उसकी पावर भी नेगेटिव आएगी। तो अगर पावर नेगेटिव आ रही है तो वो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। तो हम पावर को रीड करके भी ये बता सकते हैं कि वो हमारे को कौन सा लेंस गिवन है। अगर पॉजिटिव पावर आ रही है तो कन्वेक्स लेंस, अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो कनकेव लेंस, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही थी। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर भी पॉजिटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर भी नेगेटिव। अब जो पावर है इसको मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। डिनोट करते हैं इसको कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर आपसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपको पूछ दे व्हाट इज वन डायोप्टर, कि वन डायोप्टर क्या होता है, मतलब ये पावर 1 कब आएगी। तो ये पावर 1 कब आ सकती है, अगर फोकल लेंथ भी क्या हो, 1 हो, तो 1 से 1 कैंसिल आउट के 1 ही आ जाता है। तो वन डायोप्टर की अगर कोई वैल्यू पूछ ले तो हम बोलेंगे व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन लेंस इज 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में चल रहा है तो मीटर बोल देंगे। व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर देन इट गिव्स 1 डायोप्टर पावर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर बिल्कुल टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने वीडियोस देखें इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए भाई जो वीडियोस को देख लें कि ऐसे ऐसे चैप्टर स्टार्ट हो रखे हैं। हम 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, मैथ का और साइंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।